हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के सपोर्ट्स में कोई कमी नहीं है। आप लोग बहुत 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 सारा प्यार मुझे करते हैं, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। पर YouTube को मेरे चैनल से पता ही क्या ही प्रॉब्लम है। YouTube को प्रॉब्लम है, मेरी किस्मत ख़राब है, चाहे जो समझ लीजिए। और पता नहीं, वो रीच ही नहीं देता है। मैंने इतने चैनल को किसी को मैंने कभी नहीं देखा। जिन लोगों के मिलियंस में व्यूज़ आते हैं उनकी भी कंडीशन ये होती है कि उनके 1000 में कहीं जा कर के उनके कमेंट्स होते हैं। और मेरी वीडियोस पे कमेंट्स भी भर भर के होते हैं, लोगों का प्यार भी है, लोग देख भी रहे हैं, सब कुछ है। बट स्टिल यूट्यूब जितनी कम कर सकता है हमारी वीडियो की रीच उतनी कम करता है। सबकी रीच ज़्यादा होती है। जहाँ पता चला जिन लोगों के 1 मिलियन सब लाइक्स का वो आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, उनका पता चला रीच हो रही है 30 मिलियन, 20 मिलियन, 25, 40 मिलियन जा रहे हैं उनके। ठीक है, यहाँ हमारे जब पता चला हमारे व्यूज़ जो होते हैं वो रीच हमारी जितनी होती है, जब भी मेरे सपोज 3000 अगर मेरे वीडियो पे रीच वो जा रही है ना, क्या नाम, 10% के हिसाब से ऑलमोस्ट मैं मान के चलती हूँ। थ्री और 3.5 जो मेरे व्यूज़ रहते हैं, के व्यूज़ रहते हैं, तो उसमें मेरी व्यू जो रीच होती है वो 2000 20,000 ऐसी होती है। मतलब ऐसे मान के चलो कि जैसे अगर 10,000 है तो 1000 व्यूज़ आने चाहिए, जो मेरे पे एवरेज था शुरुआत में रीडिंग। पर अब नहीं होता है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम रहती है। चलो, काम करना हमारा काम है। बाकी कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा इंसान। पता नहीं, मिलता तो नहीं है कर्म के हिसाब से फल, मुझे लगता है, लेकिन कोई नहीं, कलयुग है ये, देखते हैं। आप लोग कह रहे होगे कितना डिसअपॉइंटेड हो आप खुद ही। नहीं, डिसअपॉइंटेड नहीं हो, बट कभी कभी होता है ना जब आप बहुत मेहनत करते हो, और मैं जितना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो जितनी मैं जितनी तकलीफ़ में होती हूँ उसके बाद भी सब कुछ करती हूँ, बट स्टिल पता नहीं क्यों नहीं होता, कुछ ग्रोथ नहीं होती, तो फिर तकलीफ़ होती है। चलो, प्लीज़ डिवाइन गिव मी सम पॉजिटिविटी। राधे राधे। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। राउंड एंड राउंड, एक सर्किल में घूम रहे हो, लूप में घूम रहे हो। राउंड एंड राउंड की एनर्जी तब आती है जब कुछ है जो आपको सीखना है, कोई सबक है जो आपको सीखना है, जो आप सीख नहीं पा रहे हो, वहाँ पे राउंड एंड राउंड की एनर्जी आती है। ठीक है, तो कहीं कुछ है जो सीखना है। हो सकता है आप लोग बार बार मिलाए जाते हो, पर आप मिलते ही सेम गलतियां करना शुरू कर देते हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है, मतलब रिलेशनशिप को लेकर के भी तो बात करते हैं क्योंकि हमारी रीडिंग का बेस वही है। कुछ है जो सीखना है आप लोगों को, आपको सीखना है, आपके पार्टनर को सीखना है, बट शायद आप दोनों ही सीख नहीं पा रहे हो। डिवाइन है कुछ सिखाना चाहती है। तो जिस तरीके से होता है ना कि कोई लेसन आपको दिया गया और आपने उसे याद नहीं किया, तो टीचर क्या करता है, फिर से आपको रिपीट करने के लिए बोलता है, रिपीट दिस चैप्टर अगेन। सेम वही कंडीशन आपके में चल रही है। तो फाइंड आउट करो कि क्या है जो डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं, जो आप सीख नहीं रहे हो।
अब ये हो सकता है कि आप बहुत कोडिपेंडेंट हो जाते हो अपने पार्टनर के ऊपर, कि नहीं आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों के लिए, अपने दुख के लिए, हर चीज़ के लिए आप उन्हीं पे निर्भर हो जाते हो। तो कोडिपेंडेंसी नहीं करनी है। जब भी किसी रिश्ते में आप कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो रिश्ता हमेशा आपसे दूर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो कोडिपेंडेंसी से दूर रहना है। शक करते हो या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो कि अब इसके बगैर तो ज़िंदगी में कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हो, सारी चीज़ें अगर ऐसी हैं तो फिर यहाँ पे आपका रिश्ता ऐसे ही राउंड एंड राउंड की एनर्जी में रहेगा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तो मेरे हाथ इतने ड्राई हो जाते हैं कि निकलता ही नहीं है, जो हमें चाहिए होता है आता ही नहीं। यूनियन की एनर्जी है, राउंड एंड राउंड यूनियन। मैंने अभी कहा कि आप लोगों को बार बार मिलाया जाता है, लेकिन आप बार बार गलतियां, सेम गलतियां रिपीट करने लग जाते हो। इसी की वजह से आपको अलग कर दिया जाता है। जब आप अलग रहते हो, कुछ चीज़ें आप सीखते हो, प्रॉपर बिहेव करना सीख जाते हो, फिर एक पर्टिकुलर थोड़े टाइम के बाद यूनियन का टाइम आता है और आपको फिर से पास लाया जाता है और आप अगेन सेम गलतियां रिपीट करना शुरू कर देते हो। या तो आपके अंदर, जैसे मैंने बोला, कोडिपेंडेंसी है, या फिर आप लोगों के अंदर हो सकता है कि ईगो बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके अंदर एक दूसरे के लिए लस्ट की भावना या अट्रैक्शन ज़रूरत से ज़्यादा है, कि मतलब आप एक दूसरे में ही खो जाते हो, फिर आपको स्पिरिचुअलिटी और दुनियादारी कुछ याद नहीं रहता। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। अगर आप बैलेंस में नहीं रहोगे, चीज़ें इम्बैलेंस जाएंगी तो चीज़ें ख़राब होंगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है किसी तरीके का। गर्मी है भी नहीं और गर्मी जैसा लग भी रहा है। अभी मैंने पानी निकाला था, वो पूरा सूख गया एकदम से, हाथ एकदम ड्राई हो रहे हैं। इस वक्त बहुत बचाव रखने की ज़रूरत है, मच्छरों से बहुत बचाव करो अपना, और पानी खूब सारा पियो। इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, जिसको पूछो वो बीमार है, तो डिहाइड्रेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। तो पानी खूब सारा पिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिकंसीडर, ठीक है, आई थिंक कल की एनर्जी में भी यही था, रिकंसीडर की एनर्जी। कल की वीडियो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं उसकी रीच नहीं आई तो नहीं आई। अगर आपने देखा नहीं है तो वीडियो देख लेना। ओवर थिंकिंग, राउंड एंड राउंड यूनियन स्टेटस, रिकंसीडर, ओवर थिंकिंग। यहाँ सोचा जा रहा है और बॉटम में है फाइट की एनर्जी। हो सकता है लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं आप लोगों के बीच में। जब भी आप रिश्ते में आते हैं, आपके बीच लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी चैनलिंग हमारे साथ हो जाती है। दूसरी चीज़, आपकी वीडियो को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप लोग रेगुलर बेसिस पे कमेंट्स करते हैं तो आपकी एनर्जी, आपके नाम हमें धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारा ध्यान जब हम कर रहे होते हैं तो आप लोगों के ऊपर चला जाता है। ठीक है, अपने आप ही वहाँ पे चला जाता है, तो हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। सक्सेस, डेविल, शक, गुस्सा, कंट्रोल इशू, बर्डन, मैनिफेस्टेशन एंड बैलेंस। मैंने अभी कहा था लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, तो यहाँ किसी तरीके का बैलेंस है। यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, मतलब किसी के लिए, अभी आपके लिए बात नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट ये कुछ चीज़ों से खुद को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि कोई आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, तो एक्चुअली कोई कभी किसी और के लिए स्टैंड नहीं लेता। स्टैंड हमेशा खुद के लिए ही लिया जाता है। ठीक है, किसी भी काम में आपका अगर आपके पार्टनर का नुकसान है तो वो आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेंगे। जिस काम में उनका खुद का नुकसान होगा, वो ये बड़ी जनरल सी टेंडेंसी है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हम ये किसी से उम्मीद करें कि कोई हमारे लिए स्टैंड ले रहा है, एक्चुअली कोई हमारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। लोग अपने लिए स्टैंड लेते हैं। अगर उन्हें आपके साथ अपनी लाइफ कंफर्टेबल लगती है, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, उन्हें सब कुछ आपके साथ अच्छा लगता है,
तो वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, तो वो आपको खोने से डरेंगे, तो वो आपके लिए, तो बेसिकली वो आपके लिए नहीं अपने लिए स्टैंड ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कहना, ये बोलना कि हम आपके लिए, वो हम लोग बोल देते हैं जस्ट फ्लो में, बट एक्चुअली क्या होता है कि अगर उनको खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भी अगर उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है और किसी ने कह दिया नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है या अच्छी नहीं है, तो लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में डाउट होता है, उन्हें उसमें फ़ायदा नज़र से ज़्यादा नुकसान नज़र आने लग जाता है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि लोग अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो बेसिकली ये अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। अब इसमें इन्हें आपसे दूर जाने में फ़ायदा मिल रहा है या आपके करीब आने में फ़ायदा मिल रहा है, ये आगे देखेंगे, और सबके लिए अलग अलग हो सकता है ये, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल जानना है, स्टेप लेना है कोई भी, तो आप पर्सनल रीडिंग पे जा सकते हो, उसका जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। मैंने कहा था बैलेंस, ये वर्ड मेरी मतलब जुबान से निकला है, और ये आज की रीडिंग का शायद मेरे ख्याल से मैजिक वर्ड हो सकता है, बैलेंस। कहीं ना कहीं किसी चीज़ में बैलेंस की कमी है, इसी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। ठीक है, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। सक्सेस यहाँ पे किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, मतलब सबके लिए हो सकती है, आपके लिए भी हो सकती है, आपके पर्सन के लिए हो सकती है, थर्ड पार्टी के लिए हो सकती है, तीनों को कंसीडर करके बात करना है या तीनों के माइंड में हो सकती है। मटीरियलिस्टिक अप्रोच, शक, लस्ट, कंपैरिजन, डाउट, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल, कंट्रोल इश्यूज, किसी तरीके की लत, ठीक है, एडिक्शन किसी चीज़ का, नशे का, किसी इंसान का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉर्न का एडिक्शन है, नए नए रिलेशनशिप बनाने का एडिक्शन है, कुछ भी हो सकता है। सारी बैड हैबिट्स यहाँ पे बैलेंस नहीं। 15 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी 6 हो जाता है। यहाँ पे बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस यहाँ दो सिचुएशन में नहीं बन पा रहा है। एक, जिसको ज़रूरत है रिश्ते की, जिसको अटेंशन की ज़रूरत है, उसको अटेंशन नहीं मिल रही है, अटेंशन कहीं और दी जा रही है, या तो पास्ट में दी गई है या अभी भी दी जा रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि हम ये कलेक्टिव रीडिंग है, हम सिनेरियो बताते हैं आपको, पर हम कुछ बात कहते हैं वो हर किसी के साथ मेरी कही हुई बात मैच कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर कर जाती है, अलग बात है, लेकिन फिर भी हर किसी के साथ हर पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 15, 16, 18 साल की उम्र से लेकर के यहाँ पे 80, 90 साल तक के लोग रीडिंग को देखते हैं। ठीक है, और अब वहाँ पे जा कर के, और हर किसी की एज के अकॉर्डिंग कंडीशन अलग अलग होती है, उनकी ख्वाहिशें अलग अलग होती हैं, उनके डिमांड अलग अलग होते हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, कुछ लोग हो सकता है किसी तरीके का मिसमैच हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, सेम एज के हो सकते हैं, अलग कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या कुछ जगह कुछ लोगों को शादी चाहिए ही नहीं, उन्हें बस रिश्ता चाहिए। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रखना। ठीक है, हम यहाँ पे वो बताते हैं जो उनके माइंड में आता है, ठीक है, जो उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि टैरो जो है बेसिकली माइंड को रीड करता है, एनर्जी को रीड करता है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो थॉट्स चल रहे होते हैं उसको रीड करता है, इंटेंशनली सोचे हुए नहीं, जो अनकॉन्शियस माइंड में चल रहे होते हैं मोस्टली वो। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस की कमी है किसी तरीके की। ठीक है, एडिक्शन हो सकता है, या किसी को सक्सेस के पीछे कोई ज़्यादा भाग रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे भाग रहा है, कि फिजिकल, ये भी चीज़ इस चीज़ को क्लैरिफाई करती है, ये भी करती है सब कुछ। रीज़न, सक्सेस मिलनी चाहिए ज़िंदगी में, सफल होना बहुत ज़रूरी है, रिश्ते तिलांजलि दे दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं है इन सब चीज़ों का आपके पर्सन, ये अपने लिए बेसिकली स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त, इनके मन में एक गुस्सा हो सकता है, शक हो सकती है, चिढ़ हो सकती है, किसी तरह जीतने का एक जुनून, अपना एक चतर, और थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। एंगर इश्यूज, शक है यहाँ पे, और मतलब आप समझ लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इनके माइंड में या तो ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े फाइट्स इनके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनके अंदर की जितनी भी बुराइयाँ हैं वो सरफेस पे आ रही हैं बेसिकली। ठीक है, इस वक्त इनके अंदर अपने लिए लड़ने की वो ज़्यादा है, अपनी बात रखना, अपनी जीत रखना, इसके लिए ये किसी को धोखा भी दे सकते हैं। 6 ऑफ वेंट्स की जो एनर्जी दिखाती है, सक्सेस को भी दिखाती है, कभी कभी मैरिज को भी दिखाती है, मतलब बाकी सारे कार्ड्स को देख के लगता है यहाँ पे अभी मैरिज का कोई कार्ड नहीं, सक्सेस है, सिर्फ जीत अपनी,
और इस जीत के लिए किसी को अगर धोखा देना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे धोखा भी दिया जा सकता है। 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड हमेशा पॉजिटिव नहीं होता क्योंकि ये डेविल के बगल में आया। तो आपके पर्सन के माइंड में ये है कि जैसे अपना मतलब निकल जा रहा। धोखा कैसे? किसी का अपना बन जाना, सगा बन जाना और लास्ट मोमेंट में उसको धोखा दे देना। ठीक है, राइडर वेट टैरो में इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो यही है कि सक्सेस किसी का अपना बन के उसको धोखा दे देना, लास्ट मोमेंट में धोखा दे देना और दुश्मन के साथ मिल जाना, ये है इसका एक्चुअल मीनिंग। तो आपके पर्सन उसी तरीके के हैं। बर्डन बहुत है इनको, ठीक है, बर्डन बहुत ज़्यादा है इनको, ये बर्डन उतारना चाहते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, अब किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हाँ हम इसमें ओवरऑल देख रहे हैं, आपके लिए नहीं देख रहे हैं, ओवरऑल देख रहे हैं। ये किसी तरीके की कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस एक्चुअली है नहीं, ये बेसिकली इम्बैलेंस कर रहे हैं। जिसको ज़रूरत है ये उसको नहीं दे रहे हैं, जिसको नहीं ज़रूरत है उस पर ज़्यादा फोकस है इनका। इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इमोशनली इन्होंने डिटैच किया हुआ है। पैसे का वेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति के आने का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वेटिंग एनर्जी है इनकी। ठीक है, और इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं, हो सकता है लोगों की यादों से भाग रहे हैं, दूरी बना के रखी हुई है और अब इन्हें किसी रिश्ते विश्ते में हो सकता है कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस वक्त। इसके अंदर इनके अंदर फाइट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ये सबसे दूर भागते हुए से नज़र आ रहे हैं, सबसे कटे कटे रह रहे हैं, खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। द सन की एनर्जी है, ये बेसिकली एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। इस वक्त इनके अंदर अपने लिए मेरे को कहाँ से सुख मिल सकता है, मेरी खुशियाँ कहाँ से हैं, मेरे को पैसा किधर से मिल सकता है, मेरी ज़िंदगी कैसे अच्छी हो सकती है, मेरी लाइफ में प्लेजर कैसे आ सकता है, अपना मेरा मेरा मेरा, सिर्फ इनके माइंड में इस वक्त ये है। अगर इसके लिए किसी को धोखा देना है तो देने को राजी है, तकलीफ देनी है तो दे रहे हैं, क्योंकि अंदर से एक्चुअली ये ब्रोकन है। एक राइवलरी गुस्सा, मतलब किसी से या तो जलन चिढ़ बराबरी करने की आदत हो सकती है, या फिर इनके अंदर एक एंगर इश्यूज, गुस्सा इस बात को लेकर के कि तुमने मुझे धोखा दिया, या सारी दुनिया कोई नहीं होता सगा, सब बेकार होते हैं, सब फालतू होते हैं, अपना फ़ायदा देखो, इस तरीके की इनकी एनर्जी इस वक्त हो सकती है। कहीं किसी तरीके का या तो कोई शादी का सपना टूट रहा है या किसी का डिवोर्स हो रहा है। यहाँ पे शादी टूटती हुई नज़र आ रही है किसी की, किसकी है मुझे नहीं पता। ठीक है, या शादी टूट रही है या शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैंने बोला, इनकी इस वक्त की सोच जो है यहाँ पे जो दिख रही है ओवरऑल, वो यही दिख रही है कि ये इम्बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, ये बर्डन अपना उतार के रखना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जहाँ पे अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स जैसी सिचुएशन आ रही है तो हो सकता है आपको डिवोर्स का नोटिस मिल जाए। ठीक है, मैं कहना नहीं चाहती, बट ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, तो मैं वही चीज़ करूँगी कि इस वक्त इनकी प्रायोरिटी अपने आप को रख रहे हैं। इन्हें नहीं लेनी है किसी की जिम्मेदारी, अपनी ज़िंदगी में पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सुख मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इनको फाइनेंशियल, सपोज अगर आपके साथ रिलेशनशिप है इनका, मतलब मैं जस्ट अभी तो जनरल देख रही हूँ, और अगर इनको कहीं और से ऑफर मिल रहा है जहाँ से इनको पैसा मिल रहा है, डाउरी मिल रही है, तो ये उस पर फोकस कर रहे हैं, करना चाहते हैं उस पर, क्योंकि इस वक्त इनके दिल में इमोशंस नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच है बेसिकली, और दुनियावी चीज़ है ये चीज़। वो चीज़ें आकर्षण जिस चीज़ों में होता है ना, भौतिक चीज़ों में, ये वो चीज़ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड इनको कुछ ज़्यादा ही अपीलिंग लग रही है इस वक्त। ये है किसी तरीके का डिवोर्स की एनर्जी यहाँ पे, किसी की शादी टूटती हुई मुझे नज़र आ रही है। मैरिज, एक फुलफिल्ड ऐसी मैरिज जिसमें पैसा है, मॉनिटरी गेन है, शादी है लेकिन प्रैक्टिकल उसके साथ में कि हाँ यहाँ से मुझे सब कुछ मिल रहा है, वो माइंड में है। कुछ प्लानिंग की जा रही है, घर छोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। तो हो सकता है कुछ लोगों को, अगर जैसे सपोज आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी में अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो ये उसके बारे में सोच रहे हैं। जो या तो हो सकता है उसके पास जॉब हो सकती है, या उनके यहाँ से दहेज ज़्यादा मिल रहा है, या किसी तरीके का इनको लालच दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी दिख रही है, कुछ है, तो ये उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई शादी टूटती हुई नज़र आ रही है, डिवोर्स, किसी तरीके की चीज़ों में फंसे हुए हैं, स्टक हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। बेचैनी है, क्यूरियोसिटी है बहुत ज़्यादा, मतलब इनको ये छटपटा रहे हैं बेसिकली, अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन्हें फेस नहीं करना चाहते। अब ये खुद को सेफ रखना चाहते हैं। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, और ये स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। कुछ चीज़ है जो इनको अट्रैक्ट कर रही है, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ इनके यहाँ हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी बहुत अच्छी पावर पोजीशन है, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, अबंडेंस की तरफ अट्रैक्ट होते नज़र आ रहे हैं। शुरू से वही एनर्जी है, स्टेबिलिटी देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, फॉर इवेंट्स का कार्ड है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिग्रेट है कि इन्होंने प्यार खो दिया है,
इस बात का इनको मालूम है कि इन्होंने प्यार खो दिया है और अभी ये प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सोच इस वक्त इनकी बहुत निगेटिव है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलो अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं इनको। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे सारे कार्ड करूँ मैं क्लैरिफाई? चलो मैं फटाफट कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। मैं एक साथ में कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी को खो दिया है इन्होंने या खो देंगे, ठीक है, ये इनके मन में बहुत ज़्यादा है, किसी खास अपने को खो देने का डर। 10 ऑफ पेंट्स, इमोशनली डिटैच, इमोशन से भाग रहे हैं। मैं पहले जो मैंने बता दिया वही है, एक्चुअली वही है। सक्सेस चाहिए, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, खुश रहना है, अपने लिए सेल्फ हमारे पास एफिशिएंट सब कुछ रहे, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। कुछ खो दिया है इन्होंने, उसको हो सकता है उस इंसान को, किसी से रिश्ता अगर ख़त्म हो गया तो उसके प्रति गुस्सा हो सकता है, पर जो खोया है वो कहीं ना कहीं दुख भी है, तकलीफ भी है, क्योंकि वो बहुत खास था, जिसको खोया है वो बहुत खास था अपना। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है, कुछ बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी गंदी आदतों की वजह से किसी इंसान को खो दिया है और अब इनको इस बात का बर्डन हो रहा है, तो ये अब खुद को हो सकता है स्पिरिचुअल बना रहे हैं। ये भी चीज़ हो सकती है कि अभी अपना सुकून, मेंटल पीस ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। इमोशनली भागते हुए नजर आ रहे हैं, अपने इमोशन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें इनको बहुत डरा रही हैं, गुस्सा दिला रही हैं इनको कि इन्होंने गलती क्यों करी। इन्होंने अगर किसी अपनी गंदी आदतों, फ्लर्ट करने की हैबिट या नशे की हैबिट या फिर किसी मल्टीपल रिलेशंस में जाने की या कुछ भी गंदी एडिक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने किसी अपने खास को खो दिया है, तो ये चीज़ इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन लेकर के आ रही है, इनको बर्डन हो रहा है उस चीज़ का। तो अब ये हो सकता है कुछ लोगों की कंडीशन है कि ये गुड बैड दोनों, बुराई के रास्ते पे ही चलूँ मेरे लिए अच्छा है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सब छोड़ो, ख़त्म करो, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना है, जो गलतियाँ करी उनको प्रायश्चित करना है, खुद की सुकून ढूंढना है। मैंने कहा जो भी स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए ले रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। और एक्चुअली दुनिया में हर कोई अपने लिए ही करता है, ठीक है। जब तक उसकी खुद की कंसेंट नहीं होती, कन्फर्मेशन उसकी खुद की, आदमी हमेशा किसी भी रिश्ते में जाना है, कोई भी जॉब करना है, कोई भी स्टेप लेना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, हर चीज़ में इंसान बहुत सेल्फिश होता है। वो अपने आप को देखता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, और वो चीज़ें उसको जो चाहिए अगर उससे मिल रही हैं तो वो स्टेप लेता है, अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही जो उसको चाहिए तो वो स्टेप नहीं लेता है। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑफर करना है किसी को, खो तो दिया है इन्होंने किसी को, ठीक है। बहुत स्लीपलेस नाइट है, बहुत बेचैनी है किसी अपने खास को, हो सकता है इनका डिले हो रहा है, वो इंसान इनकी हाथ से निकलता जा रहा है, या इन्हें लग रहा है कि खो दिया है उस इंसान का प्यार, या बहुत जल्दी खो देंगे। कुछ लोगों के लिए खो दिया होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी खो देंगे। और जो डिलेज थे वो डिलेज अभी भी इनके अपनी ज़िंदगी में बने हुए हैं, ठीक है। या किसी इंसान को ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो फिर भी वो इंसान मान नहीं रहा है, इन्होंने पास्ट में जो गलतियाँ करी हैं वहाँ पे, या ये अभी ऑफ़र करने की कंडीशन में ही नहीं है। सबके लिए स्टेटस अलग अलग हो सकता है, रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। तो जो भी है डिले हो रहा है ऑफ़र देने में, और ये उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो नहीं रही। कोई इंसान इनकी ज़िंदगी से जा रहा है, बहुत जल्दी हुई जा रही है निकलने की उसकी, और उस वजह से इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, स्लीपलेस नाइट है, गुस्सा आ रहा है इनको बेचैनी है कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी हो जाए सब कुछ। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्या बैलेंस करना है प्लीज़ डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्या बैलेंस करना है प्लीज़ बताइए। अपनी विशेस पूरी करनी है इन्होंने एक्चुअली अपनी, मैंने कहा स्टार्टिंग से ही मैं एक बात बोलती चली आ रही हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी कुछ मटीरियलिस्टिक अप्रोच है इनकी कुछ, ठीक है। खूबसूरती, पैसा, लग्जरी, सुकून, स्टेटस, सब चीज़ें, इनकी अपनी सारी विशेस हैं जो इनको पूरी करनी है, जो कि पूरी नहीं हो पा रही, और ये इनको स्लीपलेस नाइट दे रही है, बेचैनी इनको। ये तीसरी बार, थर्ड टाइम कार्ड आई थिंक दिखाई दिया। ये सो नहीं पा रहे, किसी का प्यार इनका खोता हुआ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या तो खो गया है या बहुत जल्दी खोने वाला है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ इस वक्त बहुत हेल हुई पड़ी है, इन्हें बहुत बेचैनी है।
इन्हें बहुत रिग्रेट है, दुख है, तकलीफ़ है, नींद नहीं आ रही इनको और चीज़ें इनकी ज़िंदगी में सही नहीं हो रही हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में हैं ये, बेचैनी है इन्हें बहुत ज़्यादा कि चीज़ें प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाएं और वो चीज़ नहीं हो रही है। किसी का इमोशंस से मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, किसी इंसान का इमोशनल अटैचमेंट इनसे जो था वो डिटैचमेंट में बदल गया है। चलिए हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, अपनी गलती को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। थैंक यू डिवाइन। आपको खोने का डर, बहुत ज़्यादा इन्होंने खो दिया है, बेसिकली खो दिया है, इन्हें ऐसा लग रहा है। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं या कह सकते हो कि आपकी यादों से फिलहाल भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। आप बहुत गुस्से में आ गए हो, इनका ऑफर नहीं ले रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी आज की रीडिंग जिनमें आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया है, आपसे एक दूरी बनाई है। रीज़न सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए अदर कोई लविंग पर्सन हो सकता है, या बहुत सारे लोगों के लिए इनकी कोई गंदी गलत हैबिट हो सकती है, ठीक है, कि इनको फ्लर्ट करना बहुत अच्छा लगता था, या ये किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे, या इनके अंदर मटेरियलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा थी, गुस्सा ज़्यादा था, दारू वगैरह का किसी तरीके का कोई एडिक्शन हो सकता है, किसी तरीके के नशे का कुछ था जो बुरा था, ठीक है। और उसके बाद ये वापस आए हैं, लेकिन इन्होंने आपसे रीच आउट किया है, लेकिन अब आपका अंदर वो पहले जैसा प्यार, इमोशन सब नहीं है, ठीक है। और आपने एक दूरी बना ली है। अब आप इनसे ना तो रीच आउट करते हो, ना इनसे ज़्यादा बातचीत करते हो, ना इनका फ़ोन आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, मिल लिए तो ठीक, नहीं मिल लिए तो। अब आप पूरी तरीके से न्यूट्रल हो चुके हो, तो इनको ऐसा लग रहा है, और आप अपनी तरफ से आप शायद कभी रीच आउट करते ही नहीं हो अपने पर्सन को, और आप अपनी नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हो। तो वहाँ पर आपके पर्सन को इस चीज़ का लग रहा है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो, आप इनसे एक दूरी बना रहे हो, आप इन्हें अपने करीब नहीं आने दे रहे हो, ठीक है। आपको इन्होंने खो दिया है, ये हेल्पलेस हैं, ये चाह के भी आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और आप हमेशा गुस्से में रहते हो। आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, आप इनका प्यार भरा कप ऑफर कर रहे हैं, पर आप लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आपने एक दूरी बना ली, ठीक है। ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, और ये जानते हैं कि ये बात आप भी जानते हो, बट स्टिल आप इनकी तरफ इससे इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हो कि अब आप इन्हें अपनी तरफ आने ही नहीं दे रहे हो। आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री तैयार कर दी है, ये चीज़ इनको बहुत बुरी तरीके से तोड़ रही है। इन्हें मालूम है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, लेकिन अपना दर्द इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप इनसे इतनी दूरी बना रहे हो, ठीक है। इस वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। तो बेसिकली आप ही इनके माइंड में चल रहे हो, उनके दुख की जो भी वजह है उसमें आप 90% आप ही हो, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों की, और यहाँ पे भी दिख रहा था वही फाइट, ये सारी चीज़ें। नंबर अगेन बता देती हूँ, 10 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। 6 नंबर की 4th टाइम रिपीटेशन आई है। 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वक्त आप लोगों के बीच में एक बैलेंस की ज़रूरत है। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जहां आप अपने पर्सन को रात दिन चेंज कर रहे हो। आप रीडिंग देख रहे हो, इट्स ओके, लेकिन रीडिंग आप जस्ट ऊपरी मन से देख रहे हो। इस वक्त भी आपके दिल में अपनी पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। आप नहीं मिलना चाहते उनसे, बट आप रीडिंग देख रहे हो, आवे ही देख रहे हो, देखें क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है, बस आपको इतना जानना है। कितने लोग इस तरीके की एनर्जी में, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, क्योंकि आई कैन फील दिस। इस वक्त आप आउट ऑफ बैलेंस हो, आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा ना आपको। एक्चुअली इस वक्त आपकी स्टेटस ये होगी, मैक्सिमम हमारे व्यूअर्स जिनके साथ, जिनके लिए आज की एनर्जी ज़्यादा रिजोनेट करेगी, जहाँ अब आपको एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे आपको प्यार व्यार की ज़रूरत ही नहीं है अपनी ज़िंदगी, ज़रूरत ही नहीं है, इस तरीके की आपकी फीलिंग हो गई है वहाँ पे। और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन किसके साथ हैं, क्यों हैं, आएंगे नहीं आएंगे, कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, अब आपको इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये उन लोगों की एनर्जी है। कितने लोगों की एनर्जी इस तरीके की है, ये
मुझे कमेंट करके आप लोग बताना, ठीक है। जो लोग अभी भी अपने पर्सन के लिए रोध हो रहे हो, चेज कर रहे हो, उनके लिए परेशान हो रात दिन, आज की रीडिंग उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सॉरी, आप रीडिंग को अभी छोड़ सकते हो, अननेसेसरी अपना टाइम स्पेंड ना करें, यहाँ पे वेस्ट ना करें। मेरे ही चैनल पे दूसरी रीडिंग या कोई और रीडिंग देख लें। आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आप अपने पर्सन में अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, ठीक है। मानते हो कि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं या जो भी है, बट प्यार, इमोशंस, इन सब चीज़ों से अब आपका कोई लेना देना नहीं। आप बहुत डिसअपॉइंट हो गए हो अपने पर्सन से। प्लीज़ डिवाइन बताइए, 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये अभी थोड़ी देर पहले यही निकल के आया था ना, हरमिट की एनर्जी। सबसे पहला कार्ड यही गिरा था बाहर। आपके पर्सन लग रहा है कि आप ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं बेसिकली। हो सकता है ये जब आपके साथ में थे तो ये अपनी ज़रूरतें पूरी करवाते रहते थे आपसे, ठीक है। इन्होंने सिर्फ खुद को प्रायोरिटाइज़ किया। ये आपसे हमेशा डिमांड लगाते थे, पैसों की लेकर के लगा सकते हैं, इमोशंस को लेकर के लगा सकते हैं, सपोर्ट को लेकर के, मतलब फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से ये आपको जस्ट एक पैरासाइट की तरह सक कर रहे थे। आपसे सब कुछ ले रहे थे, आपको कुछ दे नहीं रहे थे। और वो नीड आपने अब पूरी करनी बंद कर ली, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स की जो एनर्जी होती है ये बहुत सारी एक सेल्फिश एनर्जी को दिखाती है। कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती है, खराब एनर्जी होती है कि सामने वाला बंदा आपसे जब भी जुड़ा है, बंदा या बंदी, वो आपसे कुछ चाहता है, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, नीड है, जिसकी वजह से वो आपसे जुड़ा हुआ है। प्योर ट्रू लव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और वही सब चीज़ें अब आप शायद अपने पर्सन के लिए अब कुछ भी नहीं करते हो, ठीक है। हो सकता है ये बार बार फ्लर्ट करते हों, आपके पास आते हों और आप वापस इनको थोड़ा रोते धोते थे और आप पिघल जाते थे इनको, आप फिर से आप अपना कंधा दे देते थे। या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि ये फाइनेंशियली आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, जब भी इन्हें ज़रूरत होती थी आते थे, आप मतलब लेके निकल जाते थे, या किसी भी तरीके की कोई भी सपोर्ट आपके हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होगा। तो वो नीड्स अब आप इनकी पूरी नहीं कर रहे हो। और अगर आप लोग दूर रहते हो एक दूसरे से, तो आपके पर्सन हो सकता है आपके पास आना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कई बार होता है ना लोगों को कि बोरियत हो गई तो चले जाते हैं, दूसरों के साथ हैंग आउट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब करेंगे, फिर थोड़े दिन बाद वो चीज़ नहीं। क्योंकि एक ट्रू लव जो होता है, जहाँ से अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा, और जहाँ से एक अनकंडीशनल लव मिल रहा होता है ना, उसकी ज़रूरत सब किसी को होती है। जब 100 जगह मुंह मार लेते हैं, उसके बाद फिर लगता है अब ठहराव चाहिए, तो वो आपके पास आते थे। अब वो ठहराव आपने देना बंद कर दिया है, तो इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, और अब ये चाह के भी आपको कुछ कर नहीं सकते। ये हेल्पलेस हैं, ये कुछ कर भी नहीं सकते। एक्चुअली इतने हेल्पलेस हैं नहीं, पर ये खुद को फील कर रहे हैं कि ये हेल्पलेस हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है ये हर चीज़ को पैसे से जोड़ रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने ये माइंड में रखा हो कि चलो जब हमारी जॉब लग जाएगी या जब हमारे पास, तो हम पैसे से वो कमियां पूरी कर देंगे सारी, ठीक है। तब भी हो सकता है इनके माइंड में ये हो कि अभी आपसे लेते रहते हैं, जब मेरे पास पैसा आएगा तो हम पैसे दे करके हिसाब पूरा कर देंगे। कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बोला है। हम क्या करते हैं, हम किसी भी इंसान के इमोशंस को, उसकी ज़रूरत को कभी नहीं, रिश्ते फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम सामने वाले की ज़रूरत को नहीं समझते। हम उसे वो ऑफ़र करते हैं जो हमें चाहिए होता है। सामने वाले को रसगुल्ला खाने का मन है, उसे मीठा खाने का मन है, उसे खाना नहीं खाना है, बट क्योंकि मुझे भूख लगी है, मुझे तीखा चटपटा खाना है, तो हम क्या करेंगे, हम सामने वाले से अरे यार तुम ये खा लो। एक्चुअली उसको नहीं चाहिए वो, ठीक है। और वहाँ पे रिलेशनशिप हमेशा चलते हैं जहाँ हम सामने वाले की नीड को समझते हैं कि उसे क्या चाहिए। तो जिन लोगों की ज़िंदगी में एक्चुअली जिन चीज़ की कमी होती है, अक्सर गलती वही होती है कि वो वही चीज़ ऑफ़र करने लगते हैं। सपोज़ किसी इंसान को बचपन में प्यार नहीं मिला, फैमिली का प्यार नहीं मिला, थे ही नहीं फैमिली, या फैमिली थी तो टॉक्सिक थी, जो भी रीज़न हो सकते हैं, या नहीं मिला, उन्हें प्यार नहीं मिला, इमोशंस नहीं मिले कहीं पे भी, और या उनका दिल भूखा रहा इस बात को लेकर के कि यार कोई होता है जो मुझे बहुत प्यार करता है अनकंडीशनल। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को अनकंडीशनल लव देते हैं, और बदले में उन्हें हमेशा चीटिंग मिलती है, धोखा मिलता है, डिसअपॉइंट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जिन लोगों के लिए कर रहे होते हैं ना, अक्सर उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। ऐसे लोग हमेशा ऐसे लोगों से टकराते हैं जिनके माइंड में पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, भौकाल दिखावा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमोशंस की उनकी नज़रों में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। अक्सर हम उनसे भिड़ते हैं जो हमारे जैसे नहीं होते, क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली कंडीशन है, साइंस है ये। और फिर हमारी जाहिर सी बात है, क्योंकि सामने वाले को भाई हमारे इमोशन से मतलब ही नहीं है, उसकी ज़िंदगी में पैसे की कमी रही है, उसे मटेरियल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, गाड़ी हो, बंगला हो, लग्ज़री लाइफ हो, बढ़िया फ़ोन हो, आईफ़ोन हो,
या पैसा हो खूब सारा, पार्टी, घूमना फिरना, मतलब हर मटेरियलिस्टिक चीज़ से मतलब है सिवाय इमोशंस के। तो आप गलत चीज़ उसे ऑफ़र कर रहे हो, वो गलत चीज़ तुम्हें ऑफ़र कर रहा है। तो ऐसे लोगों के माइंड में अक्सर होता है कि जब मेरे पास पैसा होगा ना, पैसे से सब खरीद लेंगे, सारे इमोशन जो भी प्यार कर रहे हैं अब देखेंगे, हम सब हिसाब बराबर कर देंगे। तुमने हमारे ऊपर 50,000 खर्च किया, 5 लाख खर्च किया, हम 7 लाख दे देंगे, बात हिसाब बराबर। ये मेंटेलिटी लोगों की होती है। वो ये नहीं जानते कि किसी के इमोशंस की, किसी के सपोर्ट की, जिस वक्त आप बीमार हो और आपको 100 रुपये की दवाई की ज़रूरत है और वो दवाई अगर आपको नहीं मिलती, आप मर जाते हैं। और अगर आपको वो दवाई 100 रुपये की दवाई किसी ने दी है, उस वक्त किसी ने 100 रुपये दिए हैं, एक समय आने के बाद अगर उस व्यक्ति को आप 1 लाख भी वापस करोगे तो वो 100 रुपये का कर्जा वापस नहीं होगा, क्योंकि वो 100 रुपये आपकी लाइफ सेवर थे आपके लिए। उस वक्त उन 100 रुपये की कीमत आपके लिए उन करोड़ों अरबों रुपए से ज़्यादा थी, क्योंकि उसके बाद कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर वो आपको नहीं मिलता, वो ज़िंदगी नहीं बचती। तो किसी भी इंसान ने जब बुरे वक्त में आपका साथ दिया है, उस चीज़ का कोई रिटर्न बैक नहीं हो सकता। उसका एक ग्रैटिट्यूड होता है जो ज़िंदगी भर आप उस इंसान को दे सकते हो, मन में मान सकते हो, कहो मत शब्दों से, पर मान सकते हो। उसे वापस जितना हो सके कर सकते हो। और इसके अलावा आप दूसरों को करो। ज़रूरी नहीं होता है जिसने आपके साथ अच्छा किया आप उसी के साथ अच्छा करो। भगवान की मर्जी है, वो आपको माध्यम बनाएंगे। और किसी के लिए जब आप कुछ अच्छा करते हो तो उसको कभी कॉपी में लिख के मत रखो, ठीक है। आपकी औकात नहीं है कि आप एक सांस भी अपनी मर्जी से ले लो। हम इस दुनिया में जो कुछ भी होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। तो अगर हम मदद किसी की कर रहे हैं तो उसको नोट डाउन मत करो कि मैंने बहुत बड़ा एहसान किया। तुम्हारी औकात नहीं है किसी का कुछ करने की। भगवान माध्यम बनाते हैं, आपको मौका देते हैं। आपके किसी अच्छे कर्म का फल होता है कि जब आप किसी की मदद कर पाते हो। तो हमेशा जब भी मदद करते हो तो खुले दिल से करो। डिवाइन का अपने आप को माध्यम मान के करो कि मैं उनका माध्यम हूँ, मुझे भगवान ने करवाया, मैंने कर दिया, ठीक। और अपने लिए निश्चिंत हो जाओ। ज़रूरी नहीं कि वही व्यक्ति तुम्हारी मदद करे, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। भगवान की मर्जी है, वो किसी भी रूप में आकर के, तुम्हारा अपना दुश्मन तुम्हारी आके मदद कर जाएगा। उतनी देर के लिए उसका भाव बदल जाएगा आपके लिए। आप बहुत बार होता है, आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप नोटिस करोगे तो आप पाओगे उस चीज़ को कि आपके साथ कई बार कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत गंदा होता है, लेकिन अचानक कभी आपकी तबीयत खराब हुई या कुछ खराब आपका टाइम आया, वो व्यक्ति आ गया, उसने मदद कर दी, आपको खुद नहीं समझ आएगा अरे यार ये तो आदमी बहुत चढ़ता कैसे कर गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने करवाया। तो जीवन में कभी भी किसी के लिए कुछ करते हो तो उसको बहुत बड़ा एहसान और बहुत अपने आप को महान मत समझो। और किसी व्यक्ति ने आपके लिए अगर कुछ किया है आपके लिए, तो अपने लिए निश्चिंत रहो कि आपको भगवान ने किया। तो बहुत ज़्यादा मानना है ग्रेटिट्यूड, लेकिन 24 घंटे किसी के एहसान तले दबने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड मानना अच्छी बात होती है। आपको ये मालूम है कि किसी व्यक्ति ने मेरी मदद करी, उसको ज़रूरत है, मैं उसको कर देता हूँ मदद। और उसको अगर नहीं है, किसी और को है, तो ये भी नहीं कि नहीं उसी को ही मदद करेंगे क्योंकि उसने हमारी मदद की, दूसरे नहीं, दूसरे को करने को भगवान जिसको आपको कहें उसके लिए कर दो, ठीक। तो ये चीज़, और अपने लिए निश्चिंत हो जाएं कि तुम्हारे लिए भगवान आएंगे, वो तुम्हारी मदद कर देंगे किसी भी रूप में आए। तुम्हारा काम कभी नहीं रुकेगा। चाहे वो व्यक्ति, हो सकता है वो व्यक्ति आपका कर्मा इतना ही हो, वो व्यक्ति आपकी मदद ना करे, पर कहीं ना कहीं से कोई ज़रूर आ जाएगा जो तुम्हारी मदद कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कुछ लोगों की मेंटेलिटी इस तरीके की होती है कि उन्हें लगता है कि हम तो तुम्हारे लिए कर देंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ शायद ये मैसेज था जो आपको पहुंचना था, तो किसी के लिए तो था। और ये तो जनरल बात है, सभी के लिए, सब पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये कोई मोटिव है जो इनका पूरा नहीं हो रहा, तो जिस वजह से इनको क्या हो रहा है कि इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, क्योंकि अब आप इनकी बात नहीं मान रहे हो। और ये अब सेल्फ रियलाइजेशन भी कर रहे हैं, अपनी गलतियों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इनसे कहाँ गलती हो रही है। द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, आपको भी पता है, आपके पर्सन को भी पता है। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। बट आपका मिसमैच है। आप लोग एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ एक दूसरे के लिए खिलाफ, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, प्यार है यहाँ पे आप लोगों के बीच में, ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है आप लोगों की। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे आई है, हार्ट ब्रेक हुआ है, धोखा दिया गया है, बुरी तरीके से चीज़ों को ख़त्म किया गया है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। आपके पर्सन ने पास्ट में आपको किया होगा, बट अब आप उनको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है, अब ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ ज्यादती कर रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, आपसे इन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। मतलब इन्होंने अपनी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही ऊपर हाई बना रखी थी आपको लेकर के। 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 7 ऑफ वॉन्ड्स फाइनल शफल। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई, वॉन्ड्स बोलते हैं इसको, पता नहीं, मुझे वैंड्स बोलना अच्छा लगता है।
टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, क्लैरिटी चाहिए इन्हें, जीत चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, बर्डन उतारना चाहते हैं ये किसी भी तरीके से। सबके लिए अलग अलग होगा इनको। बेसिकली मैंने पहले शुरुआत में एक बात कही थी कि कोई भी आदमी आपके लिए, ये हो सकता है आपके लिए अब स्टैंड लेना चाहते हो, अपने घर पे बात करना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट एक्चुअली ये खुद को जिताना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये नहीं, क्योंकि ये बर्डन इनको अब गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है बार बार, तो ये उस रिग्रेट से बेसिकली बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए, कई बार देखा है ये कार्ड। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी, टेन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। टेन ऑफ सॉर्ट्स क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, रोल रिवर्स हो गया है एक्चुअली। पहले आपके पर्सन जो थे ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच वाले थे, ये अपना स्वार्थ देखते थे, ये मनी माइंडेड थे बहुत ज़्यादा। और आप क्या कर रहे थे, आप एक प्रोवाइडर किस्म के इंसान थे। मैंने शुरू में वही बात बता दी और वही एनर्जी अभी तक चल रही है कि आपने पास्ट में इस रिश्ते पे बहुत इन्वेस्ट किया है, दिल से इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ दिया है, आप प्रोवाइडर रहे हो, मदरली केयर किया है आपने। एक माँ होती है ना, जैसे बच्चे को कुछ भी बोलेगी उल्टा सीधा, लेकिन अपने बच्चे का बुरा नहीं होने देती। जब भी कुछ होता है ना, तो माँ कितनी भी बड़ी गलती करके अपने बच्चे को माफ़ कर ही देती है, चाहे कितनी भी उसको पीड़ा हो, तकलीफ हो। तो वैसे ही केयरिंग होती है, वो बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करती है, डिफेंड करती है, कि डांटेगी, मारेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन बचाती है लास्ट में, उसके अच्छे भले के लिए ही होती है। तो वही सेम आप रहे हो अपने पर्सन के लिए। एक मदर की तरह आपने अपने पर्सन को केयर किया है, प्यार दिया है, हो सकता है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो, ठीक है, जो कि मुझे दिख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं। नहीं भी हैं तो भी आपने अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा किया है। अब आप क्या हो गए हो, अब आप क्लोज ऑफ हो गए हो। जैसे मैंने बोला, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि आप लोगों का मेंटल स्टेटस इस वक्त ये है कि अब आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली इस बात से कि कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो प्यार कर रहे हैं। अब आपका दिल जो है ना, वो इमोशनली पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब आपको नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से कि कोई आए, प्यार करे, शादी प्यार, शायद हो सकता है आपके सपने ही ख़त्म हो गए उन चीज़ों को लेकर के, और आप पैसे पे ध्यान दे रहे हो। और आपकी पर्सन अब इमोशनल हो रहे हैं, बिकॉज़ इनकी इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही। ये कहीं से भी कुछ भी करके आते होंगे, कुछ भी जब भी ये हर्ट होते होंगे तब ये आपके पास आते होंगे, बट अब इन्हें आपसे वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि इन्हें लग रहा है, मतलब ये भी इनके माइंड में है कि इन्होंने गलत किया, इन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इनको ये भी लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया आपने, आपने इन्हें धोखा दे दिया, क्योंकि आपसे तो इन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि आप ऐसे हो जाओगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे हैं, बट इमोशनल हैं आपके लिए, और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, बट शायद अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ही नहीं चाहते। अब आप इनको चांस ही नहीं देना चाहते। आपकी इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। अब आप इनसे ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हो, आपने क्लियर बोल दिया है, बिल्कुल क्लियर बोल दिया है। और अब अपने दोस्तों में, जैसे मैंने बोला, आप उनके आपके पर्सन के हिसाब से आप अपनी एनर्जी में खुश हो, आप आगे मूव ऑन कर गए हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, रो रहे हो, वो आपकी अपनी सिचुएशन हो सकती है। बट आपके पर्सन को ऐसा ही लग रहा है कि अब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, बट आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, टेंशन से भाग रहे हो। अब आप इन्हें इनके हाल पे छोड़ के भाग रहे हो। अब आपको पहले हो सकता है आपको इनके रोने धोने से, इनकी परिस्थितियों से आपको ये दुखड़ा रोते थे और आप इनके लिए परेशान हो जाते थे, बट आप शायद आप परेशान नहीं होते इनको लेकर के, ठीक है। अब आपको मैंने जैसे बोला कि आप इमोशनली ड्राई हो चुके हो, तो ये ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते हो, अब आप इनके साथ इनके दुख में शामिल भी नहीं होना चाहते, इनके माइंड में ये है। और ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, सुकून तलाश लिया है, और हो सकता है इनके माइंड में ये भी आ रहा है कि अब आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो। तो कोई थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आ गई है या आ गया है कोई, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में, और अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। इनके प्यार में कोई, और उसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं है।
ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हर तरीके से, किसी भी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में ले आए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट चीज़ें हो नहीं रही। तो इन्होंने शायद सब कुछ ट्राई किया भी है, लेकिन शायद कुछ भी वर्कआउट हुआ नहीं। आपका प्यार खो दिया है, इस बात का इनको बहुत रिग्रेट है। इनकी ईगो भी साथ में आ रही है, थोड़ा सा गुस्सा भी है इनके अंदर, एंगर इश्यूज़ भी हैं। ये अपना जितना ये दुखी है एक्चुअली, उतना दुखी आपको शो नहीं कर रही है। शो आपको ऐसे कर रहे हैं जैसे इनको भी कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फ़र्क इनको बहुत ज़्यादा पड़ गया है। ठीक है, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये थोड़े से क्या कहना चाहिए, अपने आप को डाइवर्टेड शो कर रहे हैं। ठीक है, इनका ये शो हो सकता है ये फ्लर्ट वगैरह कर रहे हो किसी के साथ में, मतलब बेमन से, बिना मतलब के कहीं और फोकस अपना डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, खूबसूरत हैं, या पैसा है, पावर है, क्योंकि इनकी सोच उसी तरीके की गंदी सी थोड़ी हो सकती है, क्योंकि इनके अंदर एंगर इश्यूज़ भी हैं, गुस्सा है, डेविल है ना। तो हो सकता है ये ऐसे लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं। कोई एक सिंगल पर्सन हो सकता है जो क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में हो, जिसकी तरफ ये बहुत अट्रैक्शन अपना शो कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपसे इन्हें एक बहुत अनकंडीशनल लव मिलता था, केयर मिलती थी, पैसा मिलता था, सपोर्ट मिलता था, वो नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ अपना वो अट्रैक्शन अपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये वहाँ पे खुश है, उधर ही ध्यान है इनका पूरा, पर एक्चुअल में कंडीशन वैसे नहीं है। इनके मन में ये चीज़ है कि इन्होंने किसी बहुत खास को खो दिया है। ठीक है, रुके हुए हैं। हो सकता है ये जिस इंसान के पास गए हों, वो इंसान आपके ठीक उलट सेल्फ लव करने वाला इंसान था। उसने इनको क्या हुआ, इनको बिल्कुल आईना दिखा दिया है। वो इनको ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहा है। ये हो सकता है अपना ऑफर वहाँ लेकर के बैठे हुए हैं, उसको देना चाहते हैं, बट वो इंसान इनके इंटरेस्ट, किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। ये जहाँ आपका रिश्ता तोड़ के, अगर आप अपने सपोज अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया, प्यार दिया, फिर भी ये थर्ड पार्टी के पास किसी अट्रैक्शन की वजह से चले गए। वो इंसान उस वक्त इन्हें ज़्यादा अपीलिंग लगा, लेकिन अब वो इंसान इनको वैसे ही लटका रहा है। वो या तो शादी कर नहीं रहा है इनसे, या उसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, कोई भी लेके आया है, या वो उनको ठीक वैसे ही ट्रीट कर रहा है एक्चुअली जिसके लिए ये डिज़र्व करते हैं। तो इन्हें आपका अनकंडीशनल लव याद आ रहा है। ठीक है, तो ये इनकी कंडीशन है। थोड़ा सा वाहियात एनर्जी है आपके पर्सन की, आई एम सॉरी टू से, बट है ऐसे ही है। इनकी सोच अच्छी नहीं है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ज़रूर हो सकते हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन है नहीं। इन्हें वहाँ पे अपनी सोल वाइफ्स नज़र आ रही थी। इनको ये लग रहा था कि वो इंसान इनका सोलमेट हो सकता है। शुरुआत में हो सकता है इनका रिश्ता बहुत अपीलिंग रहा हो, अट्रैक्टिव वाला रहा हो, तो इनको ये लगा हो कि वो इंसान तो इनसे बहुत प्यार करता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, उस इंसान ने इनको यूज़ करा, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने आपके इमोशन से खेला, इन्हें इनका कर्मा मिला। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो। कितने परसेंट रीडिंग रेजोनेट हुई, क्या कुछ आपको कितना मैच किया, सब चीज़ों के बारे में आप लिखो मेरे को, और सरेंडर टू डिवाइन लिखो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चेंज की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है। यस, 3 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने आप पे बहुत ज़्यादा अप्रोच किया है, सब कुछ किया है, बट अब शायद इनका कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है जहाँ आपके पर्सन हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं, अपने लिए ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, या ऑलरेडी अगर इनकी ज़िंदगी में थे तो ये वहाँ फोकस करते नज़र आ रहे हैं जहाँ इनकी शादी हो जाए, इन्हें सब कुछ अच्छे से मिल जाए, यहाँ पे ये चीज़ है। और एक ये बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, चीज़ें ख़त्म। दोनों ही थॉट इनके माइंड में हो सकते हैं। कभी ये दिल से चाहते हैं कि आपसे मैरिज हो जाती, सब कुछ आपसे ठीक हो जाता, सब कुछ अच्छा हो जाए, ये थॉट इनके माइंड में आता है। लेकिन क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप कभी नहीं मानोगे, अब आप इनके साथ कभी रहना नहीं चाहते, अब इनके साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में अपने लिए सुकून ढूंढना चाहते हैं। तो ये इनके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही है कि ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि चलो ठीक है, अब यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, तो चलो हम वहाँ पे कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, और मतलब हम अपनी मैरिज कर लेते हो, अपनी ज़िंदगी में सुकून में, मज़े में रहते हैं, और मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे अप्रोच मतलब करते हैं। जैसे बोला, इनके अंदर इमोशंस हैं, और ये इमोशंस इनको आपकी तरफ आने, आपको कमिटमेंट देने, या शादी है ऑलरेडी तो शादी के लिए साथ में रहने, अपनी जिम्मेदारियां उठाने की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि आपका एटीट्यूड इस तरीके का हो गया है, पास्ट में इन्होंने जो कुछ किया है उससे इन्हें खुद ही इनको ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने सब कुछ खो दिया और अब कुछ भी सही हो नहीं सकता।
तो इनके माइंड में आता है कि चलो फिर आगे बढ़ा जाता है, दूसरे ऑप्शन से उनको ट्राई करते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ईगो भी है। ये अभी भी माफ़ी मांगने के मूड में नहीं दिख रहे, चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़, और ये चेंज अब स्थायी चेंज लाना चाहते हैं ये, कि या तो आपकी तरफ बढ़ना है अगर आप मौका दे दो तो, और नहीं तो फिर आपसे दूर जाना है। ठीक है, ये एनर्जी है, क्योंकि ये यूनियन का चांस आप लोगों को एक मिल रहा है। तो देख लो अपने रिश्ते के लिए अपनी गट फीलिंग क्या कहती है। बाकी हम तो यही कहेंगे, जब ऐसी सिचुएशन हो और जिस तरीके की सोच के आपके पर्सन है, तो भरोसा करना तो थोड़ा इन पे मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप अपने रिश्ते को पूरा ढंग से तसल्ली से एनालाइज करें, मेडिटेशन करें, चक्रा बैलेंसिंग करें, हीलिंग करें खुद की। चक्रा बैलेंसिंग के वीडियोस पड़े हुए हैं, कुछ वीडियोस पड़े हैं, बीच में सीरीज रुक गई, ला नहीं पाए, अब जब सही होंगे तब लेकर के आएंगे। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, इस पर पड़े हुए हैं। बेस चक्रा, थ्रोट चक्रा की एनर्जी है शायद उसमें, और इसी चैनल पे हार्ट चक्रा का पड़ा हुआ है, तो वो जाके देख लेना आप वीडियोस के कैसे करते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे चले जाओ, वहाँ मिल जाएंगे आपके वीडियोस। अपने चक्रास को बैलेंस करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो करेंगे सब सही। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। टेम्पटेशन की एनर्जी, कल की एनर्जी, आप बैलेंस। स्टार्टिंग में ही मैंने एक चीज़ बोली थी, बैलेंस, और ये वही बैलेंस, इसीलिए आप राउंड एंड राउंड घूम रहे हो। ठीक है, बैलेंस नहीं बन पा रहा आप लोगों का आपके रिश्ते में। ठीक, बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, एक ने ज़्यादा दिया है, एक ने नहीं दिया है। जब आप दे रहे थे, आपके पर्सन आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, अब शायद आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, बट अब आप ज़रूरत नहीं महसूस कर पा रहे, दिल से आप इतने ड्राई हो चुके हो कि अब आपको लगता है कि नहीं चाहिए, अब चाहिए ही नहीं, मन इतना खट्टा और ख़राब हो गया है आपका। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की कंडीशन, तो बैलेंस यहाँ पे नहीं बन पा रहा, या टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है। ये भी नंबर अगर देखें तो 6 नंबर है, अगेन 15 नंबर 6 नंबर, ये डेविल की एनर्जी को दिखाता है, वही सेम एनर्जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पर्सन हो सकता है अपनी इच्छाओं में और आपके प्यार में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये भी एक एनर्जी हो सकती है कि एक तरफ इनकी सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इनके बच्चे, प्रेगनेंसी, हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस है, आप बच्चा नहीं करना चाहते या हो नहीं सकता, कोई मेडिकल इशू है, तो एक तरफ प्यार, इमोशंस इनको दिखाई देता है, दूसरी तरफ इनको ये दिखता है कि अगर मैंने यहाँ पे किया तो मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा, तो ये अभी वो भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे, अपनी ख्वाहिशों और अपने प्यार के बीच में, अपनी सोल जर्नी के बीच में, और अपनी मटेरियल जो ज़िंदगी है उसमें बैलेंस नहीं। तो यहाँ बैलेंस की बेसिकली कमी है। ठीक है, तो बैलेंस की आपको ज़रूरत है, तो आपको हीलिंग करो, चक्रा बैलेंसिंग करो। अगर आप सोल जर्नी में हो तो आपके बैलेंस हो जाएंगे चक्रास, तो उनके भी बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर आप लोग किसी तरीके के डिवाइन कनेक्शन में हो, जो कि ज़्यादातर लोग दिख रहे हो, तो आपका यूनियन हो जाएगा, और अगर आपका कार्मिक कनेक्शन है तो आप एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाओगे, तो ये टेंशन ही खत्म हो जाएगा रोज़ रोज़ का झंझट वाला। ठीक है, क्योंकि जब तक कार्मिक आपकी ज़िंदगी में जुड़े रहेंगे, आप अपनी सोल कनेक्शन से कभी आगे नहीं बढ़ पाते हो, कभी खुश नहीं रह पाते हो। ठीक है, तो ज़बरदस्ती किसी एक ही रिश्ते को, जब वो पता हो सकता है वो रिश्ता आपके लिए है ही नहीं, आप ज़बरदस्ती उस रिश्ते को मैनिफेस्ट करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो खुद को बैलेंस करो, ताकि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आए जो आप, जिनके लिए आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, बैलेंस करने की ज़रूरत है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। ठीक है, डिवाइन यही बोल रहे हैं, बैलेंस की इस वक्त कमी है, इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। नाम दोहराओ अपने पर्सन का, 5 मैसेज मैं यहाँ पे निकालूंगी। गर्मी बहुत, पता नहीं गर्मी है, ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा है यार। ठंडा भी है और डिहाइड्रेशन भी बहुत हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए, पर तुम मेरा पहला प्यार हो। यस, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ ट्राई किया है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आने से पहले भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग रहे होंगे, और आपके रहते हुए भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हुए हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों की, अब आपके पर्सन की ना एज हो गई है, या एक मेच्योर एज पे पहुंच गए हैं, जहां इनको अब एक डिसीजन लेना है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खूब खेल खेले हैं, और अब ये खुद ही फेडअप हो गए हैं।
वो चीज़ें इनको बर्डन देने लग गई हैं। अब इन्हें रियलाइजेशन होने लग गया है। पहले इन्हें मज़ा आता होगा, कुछ लोगों की एनर्जी होती है ना, हम तो इतने पटाखे रखे हैं, ये इतने अफेयर, वो इसी चीज़ को अपना एक ऐसे मान लेते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली। ठीक है, मतलब अपने ठरकी पने को ऐसे देखते हैं कि जहाँ बहुत बड़ा स्टैम्प आ रही है, मेरे पास तो इतनी सेटिंग है, मेरे पास तो इतने जुगाड़ है, मेरे पास तो इतने लोगों से रिलेशनशिप है, मेरा इतने बॉयफ्रेंड है या इतनी गर्लफ्रेंड है। मतलब वो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। एक वाहियात सी सोच होती है जब हम इमेच्योर होते हैं, तब ये लोगों के अंदर होता है। तो ये आपके पर्सन उसी तरीके के हो सकते हैं, बहुत बड़े वाले प्लेयर, और आप इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेते थे। अब इन्हें शर्म आने लगी है उस चीज़ पे। अब इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि इनके इस गंदे बिहेवियर ने इन्हें कहीं कहीं का नहीं छोड़ा, ना तो इधर के रहे ना इधर के रहे। वो इंसान जिसकी चमक दमक से गए थे वो इनको भाव नहीं दे रहा, और जो इंसान प्यार करता था उसका प्यार इन्होंने सुखा दिया, पूरा ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब इन्हें प्यार की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि एक उम्र जब बढ़ती है ना इंसान की, तो फिर एक ठहराव की ज़रूरत होती है, और वो ठहराव आपके पर्सन ढूंढ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। यस, थैंक यू डिवाइन, लव यू, लव यू हमारे आसपास होने के लिए। जो मैं बता चुकी हूँ वही है सारा सब कुछ। ठीक है, आपके पर्सन को अब ऐसा लगता है कि अब आप इनसे नफरत करते हो और अब आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। यस, ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, ये अपनी पूरी ज़िंदगी अब आपके साथ काटना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स टू लेट। अब हमारे व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि अब तुम आओ नहीं आओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने मेरे सारे अरमानों को कुचल दिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता या चाहती हूँ। यस, ये डेस्परेट हैं अब आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे तो ये जीवन में अब कभी सफल नहीं हो पाएंगे, या इन्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब अगर आप ज़िंदगी में आओगे तो ही इन्हें सब कुछ मिलेगा, और नहीं तो ये अधूरे रह जाएंगे। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ बताइए। आई डोंट लाइक यू। यस, लाइक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप इनको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो जैसे ये चाहते हैं, फिर भी मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। सॉरी, आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। जैसे मैंने एक चीज़ बोली, ये दो तरीके के मैसेज हैं। कुछ लोगों की तो एनर्जी जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या किसी के साथ इन्हें, जिन लोगों की सोच मटेरियलिस्टिक थी अप्रोच, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी कि इनके अंदर ईगो भी है, माफ़ी मांगने का इनका कोई इरादा नहीं है। ये आपके बारे में भी सोचते हैं, किसी और के बारे में भी सोचते हैं, इनका इरादा आपके साथ ही रहने का है, लेकिन क्योंकि ईगो इनकी इन्हें गलती कन्फेस नहीं करने दे रही है, अभी भी ये मानने को तैयार नहीं, मान रहे हैं लेकिन आपके सामने कन्फेस नहीं करना चाहते कि इनसे कोई गलती हुई है, बुरा हुआ है, कुछ भी नहीं करना चाहते। ठीक है, ये चाहते हैं कि वापस सब कुछ पहले जैसा हो जाए, आप इन्हें अनकंडीशनल लव करो, आपसे शादी हो जाए, चीज़ें सब कुछ, बट स्टिल ये दिखा यही रहे हैं। अभी भी मैंने बीच में भी बोला था कि इनकी एनर्जी ये दिखा किसी को ऐसे रहे हैं जैसे ये किसी और के साथ इंटरेस्टेड है, और ये वहाँ ट्राई भी कर रहे हैं, बट वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, क्योंकि इनको अब शर्म महसूस हो रही है। क्योंकि आप इनसे ये भी पूछ सकते हो ना कि क्या हुआ, हो सकता है आपने कहा भी हो कि जहाँ गए थे वहीं रह लो, ठीक है, क्यों सामने वाले ने तुम्हें नहीं इज्जत दी। तो ये इसलिए ये कन्फेस भी नहीं करना चाहते, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट फिर भी आपको दिखा ऐसे रहे कि जैसे इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन ने मैरिज पास्ट में कर लिया हो, तो अब ये चाह के भी उधर से आपको कमिट नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करिए। यस, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं और अपना चुके हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में सुकून में हो, खुश हो, और अब आप इनके साथ तकलीफ नहीं झेलना चाहते या नहीं रहना चाहते इनके साथ में। दूसरी एनर्जी, आपने इनके ये चाहते हैं कि आप इनके साथ दो, इनको जो भी इनका हार्ड टाइम चल रहा है उस वक्त इनके साथ रहो, इन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराओ, इन्हें सुकून पहुंचाओ, आप इनके साथ एक अच्छा टाइम, ये क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बट अब आप इनके साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, जिस वजह से इनको क्या है, लग रहा है कि आप इनके साथ जाती कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो इनको आप प्यार है गुस्सा, तो ये कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू।
क्यों? क्योंकि इनकी खुद की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा हाई थी। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और सरेंडर टू डिवाइन लिखो। और कितने % रीडिंग मैच करी वो भी मुझे बताना है। कितने मैंने बताया, जो आपकी मानसिक स्थिति है, आपकी एनर्जी जो मैंने बताई है इसमें, वो कितने लोगों से रेजोनेट हुई है मुझे बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे डिवाइन पे फोकस करो, अपने फेवरेट जो भी हैं आपके अपने धर्म के अनुसार उनसे, और पूछो कि आपके सवाल का जवाब आपको मिले, ठीक है, गाइडेंस आपको मिले। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपका जवाब, कोई सवाल हो सकता है, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। नो नीड टू वरी, अ ईयर फ्रॉम नाउ। यस, हो सकता है आप लोगों का एक राइट टाइम ना हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। राइट टाइम जब आ जाएगा तो चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएंगी। नो नीड टू वरी की एनर्जी है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देना है, चीज़ें डिवाइन पे छोड़ देनी है। सही समय जब भी आएगा तब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ज़्यादातर लोगों को अब से तकरीबन 1 साल लग जाएगा। और कुछ लोगों के मन में हो सकता है कोई सवाल था जो आप टाइम ड्यूरेशन जानना चाहते थे कि मेरी जॉब कब तक लगेगी, या मेरी हेल्थ कब तक सही हो जाएगी या घर में कोई है तो उसके बारे में सोचना है, या हमारा रिश्ता कब तक ठीक हो जाएगा, या कुछ भी आपके माइंड में था जिसको टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपके माइंड में चल रहा था, या तो आपने अभी क्वेश्चन किया और अभी नहीं किया है, तो कोई सवाल हो सकता है कुछ लोगों के मन में जो 24/7 चलता रहता है आपके माइंड में कि ये चीज़ कब तक होगी, ये कब तक होगी, मेरी जॉब कब तक लगेगी, मेरा EMI लोन कब तक कंप्लीट हो जाएगा, या मेरी तबीयत कब तक सही हो जाएगी, अब रिश्ता कब होगा, या शादी कब होगी, जो भी आपके मन में है उन लोगों के लिए है कि कब, अब से 1 साल का समय आपको लगेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।